नमस्कार मित्रों, कृषि दर्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम थोड़ा फसल विकास की प्रक्रिया में जो 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स है यानी कि एन, पी, के, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, तो उसमें से नाइट्रोजन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाइट्रोजन की फसल को ज़रूरत क्यों रहती है। तो जब भी हम फसल हमारी ज़मीन में बोते हैं तो उसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है यानी कि फूल आने से पहले उसका जो ग्रोथ हमें करना है तो वो नाइट्रोजन की वजह से होता है। दूसरी एक चीज़ ये रहती है कि जो नाइट्रोजन हमारा है वो एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। तो जो पौधा होता है उसकी खुराक बनाने की प्रक्रिया में भी नाइट्रोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। जब भी फसल नाइट्रोजन लेती है तो सबसे पहले उसे वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है और वो एमिनो एसिड प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं। और आप सब जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटीन है। तो प्रोटीन वनस्पति जो फसल होती है वो नाइट्रोजन में से एमिनो एसिड में और एमिनो एसिड्स में से प्रोटीन में कन्वर्ट करती है। अभी दूसरी चीज़ ये रहती है कि फसल में जो हरापन रहता है तो वो भी नाइट्रोजन की वजह से रहता है। अब दूसरी बात ये करते हैं कि अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी फसल में कैसे हम पहचान सकते हैं। तो हमने जो पहली बात की कि फसल विकास के लिए नाइट्रोजन सबसे ज़रूरी है, तो अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो फसल का विकास ही अच्छे से नहीं हो रहा होगा, वो हमें जैसे है वैसे ही दिखती है, यानी कि उसका विकास बहुत धीरे से होगा। दूसरा सिम्टम्स ये है कि नाइट्रोजन हमेशा नीचे से ऊपर तक फसल में जाता है। तो जब भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो जो पुरानी पत्तियां होगी कोई भी फसल की तो वो पीली होने लगेगी, उसमें से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे। तो हमारे फसल में नीचे की पत्तियां जब पीली होने लगे तब भी हमें समझना है कि उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। अभी ये डेफिशिएंसी क्यों होती है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो जनरली जो हमारी ज़मीन का पीएच है वो 6 से 8 के बीच में रहता है, तो नाइट्रोजन का अपटेक बहुत अच्छे से हो सकता है। तो अभी जब फसल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी दिखे तो सबसे पहले हमारी पीएच को भी हमें मेंटेन करना है या चेक करके देखना है कि कोई पीएच की कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि जब भी ज़्यादा बारिश गिरती है या फिर हम ज़्यादा फसल में पानी दे देते हैं तब भी ऐसे सिम्टम्स हमें दिखते हैं। मगर जब भी पानी की कमी हो जाती है तो वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी अपने आप ही दूर हो सकती है। अभी हम नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को किस तरीके से दूर कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो केमिकल तरीके से देखना है तो कोई भी फसल है तो वो नाइट्रोजन सीधा हवा में से नहीं ले सकती है। वैसे तो हवा में 78% नाइट्रोजन है ही, मगर वो फसल को कोई काम का नहीं है जब तक वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़े, ऑक्सीजन के साथ जुड़े या कार्बन के साथ जुड़े। तो केमिकल तरीके से हमें फसल में नाइट्रोजन की दूरी करनी है तो हमारे पास 3 प्रकार की खाद अवेलेबल है। तो सबसे पहले यूरिया है जिसमें 46% नाइट्रोजन आता है। दूसरा है कैल्शियम नाइट्रेट, तो उसमें भी नाइट्रेट फॉर्म में है जो फसल सीधा नाइट्रोजन ले सकती है। और तीसरा है एमोनियम सल्फेट, तो उसमें एमोनियम के फॉर्म में जो नाइट्रोजन रहता है वो भी फसल सीधा लेती है क्योंकि वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। फिर ये हो गए केमिकल फर्टिलाइज़र, और भी फर्टिलाइज़र है 19-19-19 हो गया, 13-0-45 हो गया, तो वो भी हम फसल में दे सकते हैं। मगर ये सभी केमिकल फर्टिलाइज़र्स कितनी डेफिशिएंसी है हमारी नाइट्रोजन की फसल में उस हिसाब से देना चाहिए। ऑर्गेनिक तरीके से हमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को दूर करना है तो ज़मीन में सबसे पहले हमें चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन, यानी कंपोस्ट करके कोई भी खाद आप डालोगे तो वो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है।
फिर दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो है जीवामृत है। तो जीवामृत में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन भी आता है और उसके साथ साथ नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले कुछ बैक्टीरिया है वो भी जीवामृत में आ जाते हैं। या फिर आप अलग से एनपीके के बैक्टीरिया आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि आप कोई भी फसल लो तो उसके साथ द्विदलीय फसल लेनी चाहिए, यानी मिश्र खेती करेंगे तो जब भी द्विदलीय फसल हम फसल के साथ लेंगे तो उसके अंदर नीचे जो जड़ों में गांठें होती है वो अपने आप ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। तो ये कुछ इस तरीके से आप ऑर्गेनिक तरीके से भी आप नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी है वो दूर कर सकते। तो अभी हम अगली वीडियो में आपको फॉस्फोरस का फसल में क्या रोल है, उसकी डेफिशिएंसी हो तो कैसा दिखता है और उसको कैसे हम पूर्ति कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हमारी चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे किसानों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ये नॉलेज सबको मिलता रहे। थैंक यू।